नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं यशवंत गौरव अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल के क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीईटी के इस निःशुल्क बैच में मैं साइंस और इकोनॉमी के प्रश्न जो आप लोगों को प्रैक्टिस के माध्यम से हल करवा रहा हूँ, उसमें आप लोगों का साथ, आप लोगों का स्नेह देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप लोग हमेशा अपनी तैयारी के लिए तत्पर हैं, ये देखकर अच्छा लगता है। बस सरकार भी इसी तरह से थोड़ी तत्पर हो जाए और कर्मठशील हो जाए, तब तो वही होता है ना कि चार चांद लग जाए तैयारी में। आज के प्रश्नों में दोस्त, बायोलॉजी के जो जनरल साइंस के प्रश्न हैं, उसमें से जो परिसंचरण तंत्र का टॉपिक होता है, उसमें से प्रश्न है। उसमें से हम प्रश्नों को हल करेंगे और बेहतरीन तरीके से हल करेंगे, ताकि पूरी की पूरी टॉपिक दोबारा ना पढ़ना पड़े। फिर आइए देखते हैं उन प्रश्नों को जिन्हें हमें हल करना है। तो देर ना करते हुए आइए चला जाए आपके प्रश्नों पर। तो प्रश्न कैसे लगते हैं, इनको जरूर कमेंट किया कीजिए। प्रश्न का उत्तर चाहे गलत ही सही, लेकिन जरूर टाइप किया कीजिए। जब आप लोग टाइप करते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में फीड हो जाता है कि ये प्रश्न है। तो देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। आंसर करने के बाद मैं उस प्रश्न की व्याख्या करूंगा, जितनी जरूरी होगी। जितनी व्याख्या जरूरी होगी उतना मैं व्याख्या जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्त, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग आंसर कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से, दिल का मतलब आपके हृदय से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। मतलब ये है कि मेरे भाई, आपके हृदय से कौन सी ऐसी वाहिकाएं हैं जो रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। सिंपल सी भाषा में जानते रहिए। तो इसमें आप जानते हैं कि हृदय में दो ही वाहिकाएं होती हैं। हृदय में कितनी वाहिकाएं होती हैं? आपके हृदय में दो प्रकार की वाहिकाएं मिलती हैं। एक होती है वेन्स, दूसरी होती है आर्टरी। क्या होती है? एक होती है वेन्स और दूसरी का नाम क्या है? आर्टरी है। ठीक है, आर्टरी। इस तरह से नहीं तो आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में कहेंगे भाई, इन्हें कहेंगे सिरा या सिराएं, और इन्हें कहेंगे धमनी। और इनमें थोड़ा सा परिवर्तन तब होता है जब आप इन्हें कहते हैं कि जब आप इन्हें कहते हैं पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा। जब आप इन्हें इस नाम से, नाम में पल्मोनरी लगा देते हैं, फुफ्फुसी लगा देते हैं, तो इसका मतलब जानते हैं क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है कि धमनी में बदल जाता है। इसमें देखिए, इसमें शुद्ध रक्त और इसमें अशुद्ध रक्त। ठीक है, ये भी आप लोग जानते हैं, ये भी मैंने बताया है। बचा क्या फिर? इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें अशुद्ध रक्त हो जाता है और इसमें शुद्ध रक्त हो जाता है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है दोनों में। बाकी सारी चीजें आपके सामने हैं, आप जानते हैं। अब देखिए, मैं कहता हूं ना कि मैं जब प्रश्न हल करवाता हूं तो उन प्रश्नों में आप लोग व्याख्या में देखा कीजिए। व्याख्या में उस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद आप उसे कमेंट में लिख दिया कीजिए। जब आप इस तरह से लिख देंगे तो फिर यही होता है कि प्रश्न का आंसर आसानी से मिल जाता है। तो देखिए, क्या सिराएं हैं? अब भाई ये बात बताइए कि बात ये कर रहा है शरीर में, हाँ, हृदय से निकलती हैं और शरीर में संचारित करती हैं। तो अब बताइए, शुद्ध रक्त जो होगा हृदय से पूरे शरीर में जाता है। हृदय से पूरे शरीर में जाता है, यानी कि शुद्ध रक्त कहाँ होता है? शुद्ध रक्त आपके हृदय में आता है। शुद्ध रक्त आपके हृदय में होता है और पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। ठीक है, पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है और इस जो हृदय होता है इसमें से शुद्ध रक्त जाता है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी आसानी से प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त होता है,
धमनी में शुद्ध रक्त होता है जो पूरे अंगों को चाहिए होता है। अब ये जो शुद्ध रक्त होता है इसमें शुद्धता क्या होती है? इसमें ये होती है दोस्त कि ये ऑक्सीजन युक्त होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये शुद्धता के आधार पे पहला पॉइंट है इसका। तो अब इसका आंसर कौन सा मिल जाएगा दोस्त? तो इसका आंसर मिल जाएगा धमनी, क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही बताया है शुद्ध रक्त कहाँ बहता है? धमनी में बहता है, और हृदय से पूरे शरीर में रक्त शुद्ध जो शुद्ध रक्त होता है वो पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है आपका, और जो कि आसानी से आप इसका आंसर दे सकते थे। तो चलिए अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। हृदय चक्र क्या कहलाता है? हृदय चक्र का मतलब ये होता है कि एक बार रुधिर उसमें आए और फिर उसको पंप कर दिया जाए। एक बार हृदय में क्या आए? एक बार हृदय में रक्त आए फिर उसको पंप कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं हृदय का एक चक्र। क्या कहते हैं? हृदय का एक चक्र कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कहते हैं भाई आपका हार्ट कैसा है? ऐसा है। ठीक है, आप अपना हार्ट ऐसे बनाते हैं, इसका मतलब है कि जब इसमें रक्त आएगा फिर इसमें से रक्त बाहर जाएगा। ये तो इसका इसकी नॉर्मल सी बात है। हृदय में क्या कर रहा है? हृदय में रक्त आ रहा है और हृदय से रक्त बाहर जा रहा है। हृदय से रक्त क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। देखिए, तो अब ये बताइए कि ये होता है हृदय चक्र। ये क्या कहलाता है? हृदय चक्र कहलाता है। अब बताइए, जब हृदय में रक्त आता है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? शिथिलन कहते हैं या फिर संकुचन कहते हैं? उसे आप लोग शिथिलन कहते हैं या संकुचन कहते हैं? तो इस क्रिया को जब हृदय में रक्त आता है तो ये शिथिल हो जाता है। कौन? आपका हृदय। हृदय शिथिल होने का मतलब चौड़ा हो जाता है, शिथिल हो जाता है। ठीक है, शिथिल हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, जिससे हृदय में ज्यादा रक्त आ जाता है। रक्त आने के बाद वो फूल जाता है। फूलने का मतलब शिथिल हो जाता, फैल जाता है। और जब रक्त इसमें से बाहर जाता है यानी कि हृदय को दबना पड़ेगा। हृदय जब दबता है तो प्रेशर बनता है, प्रेशर बन के हृदय से बाहर रक्त जाता है, तो उसे हम लोग संकुचन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो उसे हम लोग संकुचन कहते हैं। ठीक है, अब एक बार का संकुचन और एक बार का शिथिलन, एक बार का संकुचन और एक बार का शिथिलन जब दोनों मिल जाते हैं तो एक हृदय चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? एक हृदय चक्र कहलाता है। यानी कि आपके हृदय का एक बार का सिकुड़ना और फैलना, एक बार का फैलना और सिकुड़ना, यही एक हृदय चक्र कहलाता है, जिसे हम लोग संकुचन और शिथिलन कहते हैं। अब यही जिस ऑप्शन में मिलेगा वही हमारा राइट आंसर बनेगा। तो अब देखते हैं कौन सा राइट आंसर बन जाएगा। हम लोग चलते हैं। एक धड़कन और एक नाड़ी दर। एक धड़कन और एक नाड़ी दर, भाई हृदय जब धड़कता है तो उसमें दोनों कार्य हो जाते हैं, तो नाड़ी दर उसमें कहाँ आएगा? एक तंत्वानुसारी, तन्वानुसारी और एक फुफ्फुसी चक्र। फुफ्फुसी चक्र कहाँ होता है भाई? वो तो होता है आपके फेफड़े में, वो तो आगे निकल गया। दो बार एंट्रियो वेंटिकुलर कपाट का खुलना। अब देखिए, वेंटिकुलर जो होते हैं यानी कि आपके हृदय में कितने कपाट होते हैं आप ये देख लीजिए। हृदय में आपके दो कपाट होते हैं, एक होता है डाइकस्पिड वाल्व, एक होता है डाइकस्पिड वाल्व और एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट, दो कपाट आपके हृदय में होते हैं। ठीक है, अब ये भी जान लीजिए, दो प्रकार के कपाट आपके हृदय में होते हैं। एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व और दूसरा होता है डाइकस्पिड वाल्व। दोनों जो वाल्व होते हैं आप समझ लीजिए कि ये एक होता है द्विवलनी कपाट और एक होता है त्रिवलनी कपाट। दो कपाट होते हैं आपके हृदय में, ये भी जान लीजिए आप लोग। जितनी जानकारी मिल जाए समेट लीजिए। आइए फिर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा वो मैं बता दूं। ये देखिए, हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण में का एक चक्र ही आपका हृदय चक्र कहलाता है। ये मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है दोस्त, ये मैंने आपको समझाया। तो जब ये समझा दिया तो यही तो आंसर हो जाएगा भाई। आंसर तो यही बन जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए, इतनी ज्यादा व्याख्या हो जाती है कि प्रश्न बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, टाइम ज्यादा चला जाता है।
तो अब मैं थोड़ा सा कम करूंगा और जल्दी करने का प्रयास करूंगा। लीजिए, हाँ, को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। किसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है? क्या आपके फेफड़े को 4 भागों में? नहीं भाई, फेफड़ा 4 भागों में विभाजित नहीं होता है। ये तो हट गया, इसको हटा दीजिए। दूसरा है गुर्दा, गुर्दे को भी नहीं किया जाता है भाई। किडनी, किडनी की संख्या 2 होती है, लेकिन ये 4 भागों में नहीं विभाजित होता है, संख्या 2 होती है। कूपिकाएं, कूपिकाएं, कूपिकाएं कहाँ होती हैं भाई? कूपिकाएं आपके फेफड़े में होती है। इन्हें हवा की थैली कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? हवा की थैली कहा जाता है, ठीक है, कूपिकाओं को। अब बचा क्या? बचा आपका हृदय। हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया जाता है। दायालिंग, दायालिंग, दायानिलय, बायालिंग, बायानिलय, ठीक है। तो ये होते हैं आपके अच्छा, दायालिन दायानिलय ऐसे ऊपर नीचे होंगे, दाया दाया, दायालिन दायानिलय, बायालिन बायानिलय, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं, 4 भागों में बढ़ते हैं। तो अब आप लोग ये चारों भागों को भी जान लीजिए और इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हो गया, प्रश्न का आंसर भी मिल गया। आइए आगे चलते हैं। इसी तरह से टॉपिक वाइज मैं सारे की सारे टॉपिक को, जितनी टॉपिक है आपके जनरल साइंस में, सब हल करवा दूंगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। फेफड़ा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। कहाँ पर होता है? अभी अभी बता के निकल रहा हूं मैं। उस प्रश्न में मैंने इस प्रश्न का आंसर दे दिया कि कूपिकाएं, कृपिकाएं नहीं भाई, इसे कूपिकाएं कहा जाता है, कूपिका कहा जाता है, ठीक है। कूपिका कहा जाता है या एल्वियोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्वियोली कहा जाता है। ये छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं। जैसे अब आप जब आप फेफड़ा बनाएंगे तो वहां पर ऐसे 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 छोटी छोटी थैलियां होती हैं हवा की, जिसमें ऑक्सीजन आके क्या होता है? भरा रहता है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त हवा आकर भरी रहती है। और ये क्या होती हैं? बहुत संख्या में होती है भाई, संख्या में बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें भरा होता है, इसी में आकर हवा ऑक्सीजन युक्त O2 यानी कि ऑक्सीजन युक्त हवा आकर इसी में भर जाती है और फिर इसी में रक्त आता है और ऑक्सीजन को उठा ले जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का हरण कर ले जाता है यहाँ से। तो ऐसा काम होता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा बन गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े अब, आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा समय ना लिया जाए। लीजिए, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? ये भी मैंने आपको बताया था। क्या WBC, अरे भाई ऐसे लिखा जाना चाहिए था ना, WBC, RBC एंड पेट, जिसे आप लोग स्टमक कहते हैं, बेली कहिए या पेट कहिए, आमाशय कह दीजिए, हो जाएगा। ये तो भाई आपका हार्ट है, आप लोग जानते हैं क्या क्या कार्य होता है हार्ट का। तो आपको मैं 50-50 पर लेकर रख दूं, इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, बचा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको कहा था कि ये जो WBC होता है, ये भैया आपके शरीर में आने वाले संक्रमण से आपको बचाते हैं। जीवाणुओं, रोगाणुओं से क्या करते हैं? संक्रमण से बचाने का कार्य करते हैं। यानी कि अब ये जब बचाने का कार्य करेंगे तो इन्हीं को तो सैनिक कहा जाएगा। सैनिक ही तो हमारी रक्षा करते हैं, सैनिक ही हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। सैनिक ही हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए इसको यानी कि किसको? WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं को ही सैनिक कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है, कणिकाएं, या आप कह सकते हैं इनको कोशिकाएं, मर्जी आपकी है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। ऐसे ऐसे प्रश्न मिल जाएं तो मजा ही आ जाए। लीजिए प्रश्न नंबर 6, निलय की भित्ति, आलिंद की भित्ति, भित्ति है भाई, मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी नहीं है, ये भित्ति है, ठीक है, ये भित्ति है। ऐसे कैसी होती है? तो आप जानते हैं कि ये जो निलय होता है, निलय को पंप करना होता है, ब्लड को, निलय को क्या करना होता है? ब्लड को पंप करना होता है। जब पंप करना होगा तो उसे मोटा भी होना चाहिए भाई, प्रेशर देना पड़ेगा ना। निलय ही क्या होता है? निलय को मोटा होना पड़ता है, क्योंकि उसमें शुद्ध रक्त जो होता है वो पंप किया जाता है उससे,
अब बताइए कि एक प्रश्न और बन जाएगा, अलिंद में शुद्ध रक्त होता है या निलय में? इस तरह से कहेंगे आप, दोहरा परिसंचरण होता है, दोनों में आते जाते रहते हैं, दोनों में आते जाते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, निलय और अलिंद दोनों रहेगा साथ में। लेकिन आप इसमें बताएंगे तो ये बेचारा पंप करने का कार्य करता है, इसीलिए इसकी दीवार जो होती है, इसकी भित्ति जो होती है, वो मोटी होनी चाहिए। किसकी अपेक्षाकृति? अपेक्षाकृति अलिंद की। अलिंद के अपेक्षाकृति से, आलिंद के अपेक्षाकृति से क्या होना चाहिए? मोटा होना चाहिए इसकी दीवार को। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न का आंसर, मिल गया आपको, मोटा होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? WBC के बारे में मतलब WBC के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें चाहिए होगी। आइए उस जानकारी को हम लोग ग्रहण करते हैं। इसका आकार 18 से 25 माइक्रोमीटर होता है। नहीं भाई, अगर मैं बता दूं आपको तो इसका जो आकार होता है ना, वो 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है? 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है। तो ये तो पहला ही गलत हो गया भाई। अब ये मैं आपको बता दूं, अब के जो एग्जामिनर महोदय हैं वो असत्य की तलाश में रहते हैं। अब के जो एग्जामिनर महोदय वो किसकी तलाश में रहते हैं? असत्य की तलाश में रहते हैं कि असत्य कथन ढूंढिए। सत्य तो अपने आप मिल जाएगा, सत्य में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने आप में मिल जाएगा। और असत्य कथन को ढूंढ लीजिए, आप लीजिए, असत्य कथन मिल गया, बाकी सब सही होगा, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। दूसरा वाला, आकृति अविमीय या अमीमीय या वृत्ताकार होता है, सही बात है। सैनिक के रूप में कार्य करते हैं, अभी बताया ऊपर वाले प्रश्न में कि सैनिक होते हैं, रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? रोगाणुओं से। फिर नाभिक में केंद्र होता है, यानी कि ये जो WBC होता है उसके नाभिक में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, केंद्रित होता है। ये हो गया। तो अब इसका आंसर कौन सा सही हो गया? तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही सही हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं भाई। 7 प्रश्न हो गया, 8वें को हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? फिर से असत्य कथन की तलाश करनी है। एक यानी कि एक गलत होगा, 3 सही होंगे, तो तीनों सहियों में से एक गलत को छांटना है। एक वयस्क व्यक्ति में 6.8 लीटर रक्त होता है, ये नॉर्मली माना गया है कि सही होता है। संवहनी तंत्र शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। मैं ये 3 दिन से पढ़ा रहा हूं आपको। मानव शरीर RBC का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। 20 दिन थोड़ी होता है यार, ये क्या हो गया? 115 से 120 दिन का होता है। ठीक है, ये 20 दिन लिखा गया है। अब आगे पढ़ लें, उसके बाद बताते हैं। रक्त सफेद हो या लाल, संवहनी संयोजी ऊतक होते हैं, सही बात है, ये भी सही है। यानी कि गलत वही दिया हुआ है, उसे 20 नहीं लिखना चाहिए था मेरे भाई, उसे 120 लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? 120 लिखना चाहिए था। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी इनको गलत कर लीजिए क्योंकि ये सत्य कथन है और ये असत्य पूछ रहा है। असत्य पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। ठीक है, चले फिर आगे चलते हैं भाई, क्या ही कहना है फिर। लीजिए प्रश्न नंबर 9, हृदय मेम्ब्रेन, जिसे यानी कि हृदय की झिल्ली कहते हैं। तो हृदय के ऊपर 2 प्रकार की झिल्लियां होती हैं, 2 झिल्लियां होती हैं कि 2 परतों में से इका होता है, से इका होता है। इन झिल्लियों लिख दिए हैं, क्या क्या लिख दिए हैं यार, इन झिल्लियों, हाँ, झिल्लियों को क्या कहा जाता है? ढका होता है, ये आना चाहिए, ढका होता है। ठीक है, हृदय ढका होता है। किससे ढका होता है यार? तो हृदय की जो झिल्लियां होती हैं उन्हें हम लोग पल्मोनरी नहीं कहते हैं, इसमें कहते हैं पेरिकार्डियल। देखिए कार्डियोलॉजी में जाएंगे तो पेरिकार्डियल आपको मिल जाएगा। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो होता है, ये हृदय की झिल्लियां होती हैं जो उसे आवरण प्रदान करती हैं या रक्षा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? आवरण प्रदान करती हैं, आवरण प्रदान करती हैं, साथ ही साथ रक्षा भी प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये दोनों कार्य किसके हैं? तो आपके ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के हैं। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। ये 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है?
अब बताइए, धमनियों से शिराओं में, धमनियों से शिराओं में रक्त को जिन पतली केशिकाओं सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा किया जाता है, मैंने तो नाम ही बता दिया, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है मेरे बंधु केशिका। क्या कहा जाता है? कोशिका नहीं, केशिका कहा जाता है उनको। ये जो पतली पतली जालनुमा संरचना बनी होती है, आप हृदय का फिगर देखेंगे ना, हृदय का फिगर देखेंगे, पतली पतली जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जो पतली पतली होती हैं एकदम से जालनुमा, उन्हें हम लोग केशिकाएं कहते हैं। उन्हीं के माध्यम से धमनियों से किसमें जाते हैं? धमनियों से शिराओं में रक्त जाता है। देखिए कहाँ पर है, कणिकाएं तो रुधिर कणिकाएं होती हैं। कोशिकाएं आप जानते हैं, कोशिका के ही द्वारा पूरी शरीर की रचना हुई है, कोशिका के ही द्वारा पूरे शरीर की रचना हुई है। और कैलोरी यार ऊर्जा का एक क्या है? मात्रक है। कैलोरी क्या है? ऊर्जा का मात्रक है, जो एक पैमाना है जिससे यह पता चलता है कि कितने कैलोरी ऊर्जा हम लोग खपत करते हैं या समाप्त करते हैं या लेते रहते हैं अपने शरीर के लिए। बचा कौन? ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है, जिसे कहते हैं केशिकाएं। क्या कहते हैं भाई? केशिकाएं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। पुरकिंजे महोदय कौन? तो पुरकिंजे महोदय पुरकिंजे तंतु में विशिष्ट हैं। पुरकिंजे तंतु में विशिष्ट हैं। क्या विशिष्ट है भाई? क्या विशिष्ट है? मस्तिष्क में न्यूरॉन्स, ये तो है ही। रक्त में कोशिकाएं, सही है। त्वचा में हृदय ग्रंथि, त्वचा में हृदय ग्रंथि कोशिका, ठीक है। हृदय में स्नायु तंत्र। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये बताना है। ये क्या बताना है भाई? पुरकिंजे तंतु में विशिष्ट कोशिकाएं। अच्छा, इसमें से मैं अगर कह दूं कि अभी तक कितने प्रश्न मैंने कमेंट भी नहीं दिए आपको, अब इसका कमेंट दे दे रहा हूँ, इसका कमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया लग रहा है, थोड़ा सा नया लग रहा है। इसको कमेंट में आप होमवर्क समझ लीजिए, होमवर्क समझ लीजिए भाई, कमेंट करके बताइए, ठीक है। थोड़ा सा नया लग रहा है आपके लिए। पुरकिंजे तंतु में विशिष्ट है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है। आप आसानी से एक लाइन का प्रश्न है, आसानी से भर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, मनुष्यों की सामान्यता स्पंदन दर होती है। पल्स रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया? पल्स रेट पूछ रहा है। ये तो आपको आसानी से बता देना चाहिए कि पल्स रेट क्या होती है, पर मिनट होती है। 72 बार पर मिनट होती है ना, 72 पर मिनट, ठीक है, पर मिनट होती है। 60 मिनट 60 मिनट नहीं यार, 60 सेकंड होगा, 1 मिनट होगा ना। चलिए ये हो गया। तो अब देखिए 72 बार होता है, तो अब वो नजदीक किसके जा रहा है? 80 से 90 ये तो ज्यादा हो गया बीट, 97 ये भी ज्यादा हो गया, 2 बीट पर मिनट ये भी ज्यादा, ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा। बचा कौन? 70 से 80 बार, 70 से 80 बार, यानी कि ये देखिए 72 के सबसे नजदीक हैं, तो यानी कि यही इसके आंसर बन जाएंगे। हृदय आपका 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, यानी कि आपकी पल्स रेट यही पूछ रहा था। तो ये क्या होते हैं? 70 से 80 बार होते हैं, ठीक है। अब इतनी आसानी से प्रश्नों को हल करके अगर आप भूल जाइए तो फिर आपकी गलती है, मेरी नहीं। चलिए इस प्रश्न को हल कीजिए। क्या है भाई? हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? अभी अभी मैंने बताया, जो जालनुमा संरचना होती, पतली पतली रक्त वाहिकाएं होती, नलिकाएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? एक तो शिराएं हो गई, एक हो गई धमनियां। ये तो मोटी और बड़ी होती हैं, देख लीजिए, ये मोटी और बड़ी होती हैं, लेकिन आप पतली कोशिकाएं जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है केशिका। अभी अभी बताया था मैंने कि उनको केशिका कहा जाता है, जहां से धमनी से रक्त शिराओं में जाता है, जिनके माध्यम से शिराओं में जाता है, ठीक है। धमनी से किस में जाता है? शिराओं में जाता है, तो उसे हम लोग केशिका कहते हैं। तंत्रिका आप जानते हैं, कोशिका आप जानते हैं, शिरा भी आप जानते हैं। इतनी आसानी से इन सबको क्या बताएं अब इसमें। इसमें से कौन सा उपकरण रोगियों के हृदय गति का नियंत्रण करता है? रोगियों के गति का नियंत्रण करता है भाई। रोगी होंगे, हृदय की गति, भाई प्रॉब्लम होती है तो कुछ ना कुछ नई चीजें की जाती हैं, तो उसमें नई चीज पूछ रहा है। क्या श्रायंत्र है या फिर पेसमेकर है या फिर कैट स्नैकर है या ईसीजी मशीन है? ईसीजी मशीन मापने का कार्य करता है, गति मापने का कार्य करता है, ना कि गति को नियंत्रित करने का। ये तो गति ना, अब उसके
उसके बाद बचा ये देखिए यार, सीधा सीधा देख लीजिए, इसको हम लोग पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं। ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल हार्ट माना जाता है। एक प्रकार का क्या माना जाता है? आर्टिफिशियल हार्ट माना जाता है। ये आपके हृदय की गति को नियंत्रित करता है। अगर कम है तो ज्यादा करेगा, ज्यादा है तो उसे नियंत्रित करके कम कर देगा। मतलब ये नियंत्रित करके बराबर करे रहता है हमेशा हृदय की गति को। कौन? पेसमेकर। ये इंसानों द्वारा बनाया गया एक क्या है? एक डिवाइस है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग क्या हो यार, इसे क्या? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे यार, जो मानव द्वारा निर्मित होता है, कृत्रिम हृदय। हाँ, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम हृदय कहते हैं। कभी कभी तो हमें भी हिंदी भूल जाती है भाई। लीजिए, कृत्रिम हृदय कहेंगे इसे, ठीक है। कृत्रिम हृदय के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? पेसमेकर को, ठीक है। अब ये भी जान लीजिए, ये भी हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं भाई। 15 ईसीजी से किस अंग की जांच की जाती है? अभी इसके पहले ही मैंने गलती से उस प्रश्न का आंसर बोल दिया। गलती से क्या? व्याख्या करता रहता हूं, उसी से संबंधित प्रश्न मिल जाते हैं। और हाँ, ये प्रश्न मैं नहीं बना रहा हूं, ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को मैं वहां से छांटता हूं और आपके सामने लेकर आ जाता हूं। तो अब ये कहीं कहीं बहुत सी बुकें हैं, बहुत बुक हैं भाई, उसी में इंक्लूडिंग भाई खान सर भी हैं, उनकी भी एक पुस्तक है, उसमें से भी देखते हैं। अरे आए हुए प्रश्न है भाई, तो किसी भी सर से ले सकते हैं आप। जो भी किताब लिखी गई है, किसी न किसी सर के द्वारा लिखी गई है, उनसे ही तो नोट करके निकाला जाता है, या फिर पेपर से निकाला जाए। उनका प्रीवियस ईयर का पेपर ले लिया जाए किसी भी सेट का, तो उसको ले लिया जाए। तो ऐसे ही सबसे निकाल कर इन प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, ताकि आपके लिए कोई भी दिक्कत ना हो, आपको ढूंढने की जरूरत ना हो। तो चलिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई? क्या ईसीजी? अरे यार, ये तो आसान सा था ना, इसीलिए तो मैं कुछ और बताने लगा आपको। चलिए, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लीजिए, बस भाई 14 ही प्रश्न थे इस श्रृंखला में। तो प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तो देखिए, मजा ही आ जाएगा आप लोगों को। फिर सारी की सारी क्लासेस अभी तक फ्री मिली हैं। जब से हमारा चैनल क्रिएट है, तब से सारी की सारी क्लासेस फ्री हैं, और ऑफलाइन बैच वाले तो मजे, उनके तो मजे ही मजे हैं भाई। चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए इतना है। फिर मिलते हैं आपसे नई ऊर्जा, नए जोश के साथ नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही।